तो गाइस आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। ये आज का वीडियो एक व्लॉग नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेशनल वीडियो हो सकता है। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे विनी इमिग्रेशंस इन सूरत की। ये वीडियो जस्ट माय थॉट्स है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है। इसमें कोई कहीं से कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ सही है या फिर थप्पा लगा लो यार गाइस, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और मेरे थॉट्स के हिसाब से मैं बात करूँगा यहाँ पे आज आपके साथ। So let's get started into the video. पहले तो बात करेंगे यार, मुझे पता कैसे चला कि विनिंग इमिग्रेशन जैसा कुछ है। मतलब कि मेरे रिश्तेदार का एक फ्रेंड जो मेरे फ्रेंड जैसा है, उनके रेफरेंस से वो उधर का पता मिला था और वो उनके बेसिस से ही वो वहाँ पर गए हैं। उन्होंने तब भी बोला था मेरे को कि ये प्रोसेस इजी है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार है तो आप अपने बेसिस पे भी कर सकते हो। ये स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि इस पे शायद मैं एम्फेसाइज करूँगा पूरे वीडियो में। तो उसके बाद मैं वहाँ गया, उनसे बात की, फिर देखा, थोड़ा रिसर्च किया। नहीं, कंसल्टेंट और इमिग्रेशन सर्विस थोड़ी वेल नोन है। पंजाब में भी उनकी ब्रांचेज़ है, कनाडा में भी ब्रांचेज़ है। क्वाइट हाइप है उनकी। उन्होंने सक्सेस रेशो भी अच्छा बताया अपना। वो स्टूडेंट्स का भी करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ का भी करते हैं, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल्स। उनका काम फ्रॉड नहीं है, राइट। उनका काम सही है, जेन्युइन है। लेकिन कुछ चीज़ हुई है जो मुझे नाराज़ करती है बाय द वे, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन लेके मैं गया था वहाँ से, जैसी बात हुई थी, वो चीज़ें 100% मुझे नहीं मिली। उसकी वजह से मैंने उनसे भी बात की, वहाँ जाके लास्ट टाइम भी मैंने शॉर्ट आउट किया। फिर आखिर में मैंने अपनी प्रोफाइल वहाँ से विड्रॉ करवा ली। विड्रॉ करवाने का 2 रीज़न्स थे। अभी उस रीज़न में कभी कोई दूसरे वीडियो में बात करेंगे अगर आप लोग पूछ ले तो। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस आप बोलो तो बहुत अच्छा था। लेकिन सर्विस के मामले में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जिसके लिए मैं गया था, जो जैसी बात हुई थी, उसके हिसाब से मेरे को वैसी सर्विस नहीं मिली है। उनके हिसाब से उन्होंने सब कुछ 100% उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से चले वो। लेकिन वो कहते हैं ना कि समटाइम्स आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आप कुछ डिसीजन लेते हो। बस उसी के लिए वहाँ पे हम काउंसलर के साथ बैठे थे, काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई थी। मैंने अपनी बात रखी थी उनको, फिर उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने वो काम चालू किया था वहाँ पे। आप एक बार वहाँ पे एंटर कर रहे हो, ऑन द फर्स्ट नोट आपको रिसेप्शन मिल रहा है। आपका काम वहीं से स्टार्ट है। आपको क्या इंटरेस्ट है, आप अगर फ़िलहाल में सब कुछ एग्ज़ाम ख़त्म करके आए हो तो आपकी सारी डिटेल्स वो लोग फॉर्म पर लेते हैं, आपका नंबर लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपके साथ बात करने से पहले वो एक बार गो थ्रू कर ले तो आपसे बात करने में ईजी रहता है कि आपको कहाँ इंटरेस्ट है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है, आपकी एज क्या है, वगैरह वगैरह। वहीं से एक अच्छा एक्सपीरियंस चालू होता है। फिर आपको एक काउंसलर अपॉइंट होता है। अगर आप स्टूडेंट के लिए कर रहे हो तो अलग काउंसलर होगा। अगर आप डायरेक्ट एक्सप्रेस एंट्री, PR या फिर अलग कोई प्रोसेस कर रहे हो, उसके लिए अलग आपके लिए काउंसलर होगा। काउंसलर का काम यही है कि आपको पूरा प्रोसेस समझाए, आपको समझाए विनी कैसे काम करता है, कनाडा कैसे लेता है, या फिर कोई और कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन सब में प्रोसेस क्या है, कैसी है, और फिलहाल करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है। काउंसलिंग मैं मना नहीं करूँगा, 100% बहुत अच्छा था। मैं उस समय 6 से 7 इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास गया था, लेकिन उन सबसे जेन्युइन मुझे जो बात मिली थी वो इन लोगों से मिली थी, क्योंकि उनका टू दी पॉइंट बात होती है और जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो पूरा सोच समझ के वो आपके साथ बात करते हैं। दूसरा ये कि दूसरे इमिग्रेशन कंसल्टेंट जैसे उनका कुछ मास्टरी कुछ और चीज़ में है तो वो आपको फोर्स करेंगे कि आप डायरेक्ट यही लो। आपकी प्रोफाइल ठीक से देखे ना देखे आपको मालूम पड़ेगा। आप 3-4 जगह पे जाओगे फिर आपको मालूम पड़ेगा कि ये कंसल्टेंसी में ये चीज़ मिस हुई थी, ये चीज़ मिस हुई थी। वहाँ पे ये नहीं था। मुझे अच्छा लगा, मेरी पूरी प्रोफाइल देखी गई, मेरे बेसिस पे पूरे पॉइंट एनालिसिस किए गए जो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कोई सामने सजेशन देने वाला हो, क्या क्या एक्सेप्टेबल है, क्या क्या नहीं एक्सेप्टेबल है, वो बात करने वाला कोई आपको समझाने वाला हो तो बहुत अच्छा रहता है। काउंसलिंग बहुत बढ़िया थी। मैं बोलूँगा दूसरों के सामने उनकी काउंसलिंग बढ़िया लगी मुझे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। फिर बात करेंगे कि वो कैसे काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में आपकी प्रोफाइल देखेंगे, जैसे कि आप कनाडा के लिए जा रहे हो मेरी तरह, मेरे हिसाब से तो मेरे जैसे, तो फिर
कनाडा का पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। आपको देखेंगे कि जैसे कि 67 पॉइंट्स होंगे तभी आप एक्सप्रेस एंट्री की फ़ाइल क्रिएट करने में एलिजिबल हो, तो वो क्रिएट करने के लिए पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि मेरी प्रोफाइल में एक पॉइंट था कि अगर मेरे स्पाउस, मेरी वाइफ, अगर वो एग्ज़ाम देती है IELTS और CLB-4 के अप ले आती है तो मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया 5 पॉइंट्स के लिए। वो 5 पॉइंट्स मिलाकर मेरा एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबिलिटी हो जाता है। जबकि मैं जहाँ दूसरी जगह पे कहीं पे पूछने गया था, उन्होंने वहाँ पर पूरे पॉइंट कैलकुलेट किए, लेकिन वो एक पॉइंट ट्राई ही नहीं किया कि वहाँ पे मेरी वाइफ के पास से मुझे एडिशनल 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं। वो बस लगे हुए अपनी और एक थीसिस समझाने के लिए कि उस हिसाब से करो, ये करो, वो करो, और काउंसलिंग चालू कर दो, हम करवा देंगे, ये कर देंगे। पहले अपनी प्रोफाइल तो देखो, वैलिड है, ठीक तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप पहले वो तो देखो। उस हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो मैडम से बात हो रही थी, वो मैडम भी काफ़ी पोलाइट थी और उनके पास IELTS सर्विसेज भी है। वो IELTS की फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं ऑनलाइन, वो भी अच्छा लगा था। उनके सारे सर्विस में भी अच्छी थी, लेकिन कभी कभी फ़ोन उठाने में इश्यूज़ रहते हैं। मैं हर बार कॉल करता हूँ, 3-4 बार कॉल करने के बाद कभी कभी फ़ोन उठाते, और कभी कभी तो फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सामने से फ़ोन आ जाता है, और कभी करो तो एक बार में भी फ़ोन रिसीव हो जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ख़राब है दूसरों के लोगों की तरह, लेकिन कभी कभी मुझे वो इश्यू हुआ था। लेकिन फिर दोपहर के बाद या फिर दूसरे दिन सुबह को वो कभी कभी कॉल बैक भी कर लिया करते थे अगर इम्पोर्टेंट काम हो तो। हर चीज़ की अपडेट मिलती है आपको, हर एक चीज़ की कंफर्मेशन आपको अपने ईमेल से आपकी सिग्नेचर के साथ करो या फिर मेल टाइप करके कर दो, कुछ भी करके वो आपके साथ हर स्टेप का कंफर्मेशन लेते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो ओके, डॉक्यूमेंट सबमिटेड करके कंफर्मेशन लेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप फीस पे करते हो, अपना काम शुरू करते हो, उसके बाद आपकी प्रोसेस चली जाती है उनके एडमिन डिपार्टमेंट में। वहाँ पर काउंसलर का काम सिर्फ हो जाता है कि वाया पॉइंट बनना। आपका काम, आपको कुछ डाउट्स है या फिर आप डायरेक्ट एडमिन डिपार्टमेंट से पूछ सकते हो या फिर डायरेक्ट आप इन काउंसलर से पूछ सकते हो। वो फिर वहाँ पे बात करेंगे, काउंसलर मना नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन काम है, आपकी जो फाइल को हैंडल करता है, वो आपको अपॉइंट किया जाएगा और वो एडमिन डिपार्टमेंट उनका कहीं और रहता है। फिर जैसे ही आप फीस पे करते हो, आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मिलती है, आपको इन्फॉर्मेशन फॉर्म मिलता है, वो कंप्लीट करना है, फुल फिलअप करना है। उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपकी फ़ाइल क्रिएशन होगी। सो गाइस, ये था पूरा प्रोसेस। इस तरह विनी पूरा काम करता है। मैंने भी किया था, मैंने फुल पेमेंट नहीं हुआ था मेरा। आई गेस वो स्टेप वाइज पेमेंट लेते, एक साथ नहीं लेते कि ये इस प्रोसेस होने तक इतना पैसा रहेगा, ये प्रोसेस के बाद इतना रहेगा। फिर उस हिसाब से कभी कभी वो फेस्टिवल डिस्काउंट्स भी दे देते हैं, या फिर आप पूछो, कभी कहते हैं ना कि पूछने से क्या जाता है, कभी कभी फ़ायदा हो जाता है, तो शायद आप पूछो तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी कर देंगे। वो अपनी इमिग्रेशन सर्विस फ़ीस में वो आपको डिस्काउंट कर दे सकते हैं। गवर्नमेंट फ़ीस में कोई डिस्काउंट्स नहीं होगा गाइस। सो वो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो कंसल्टेंट आपको डिस्काउंट दे पाएगा वो सिर्फ अपनी फ़ीस में दे पाएगा, उसके अलावा वो कहीं दे नहीं पाएगा। अभी बात आती है कि ये किसके लिए है। सबके लिए है। अगर आपको करना है, आपको खुद नहीं करना है, आप यहाँ जा सकते हो, करवा सकते हो, अच्छी जगह है, नो इश्यूज़। आपको सब हेल्प करेंगे, जितनी हो पाएगी लीगली काम होगा उतना ही करेंगे, वो आपको कहीं फंसाएंगे नहीं, ये भी पक्का है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, अगर आप ऑनलाइन ब्राउजिंग कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो, सब इजीली कर सकते हो, तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर वो सब आप कर सकते हो तो क्यों खामखा किसी और को आप अपनी फ़ीस दो। आप खुद ब खुद सब कुछ कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप होने के बाद जब भी इनविटेशन आता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी खुद अपलोड कर सकते हो, बायोमेट्रिक्स की डेट ले सकते हो, सब सेल्फ हो सकता है। अगर आपको वो सभी चीज़ें आती है, आप वो सब इजीली कर पाते हो, तो गाइज मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ किसी काउंसलर के पास ना जाओ, अपने स्कोर्स देखो, CIC के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे पॉइंट टेबल रहता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे भी उसकी ऑफिशियल साइट पर पॉइंट्स टेबल है, कैलकुलेटर्स भी है, वहाँ पे कैलकुलेट करो कितना हो रहा है पॉइंट्स, क्या हो रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो आप मैच कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सब कुछ देखो गाइज। और अगर वो मैच कर पा रहे हो और आप कंफर्टेबल हो वो सब ऑनलाइन फिलिंग के लिए और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए, तो गाइज खुद ही करो। ये लोग
सिर्फ आप दोगे वही चीज़ वो लोग अपलोड करने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि गाइस गेजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर करनी है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आपको सिग्नेचर करवानी है। अगर कुछ ट्रांसलेशन करवाना है गुजराती में, मराठी में, हिंदी में, बंगाली में, तो वो इंग्लिश में ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा किसी वकील या फिर गेजेटेड ऑफिसर के पास। आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है वो भी आपको लेने आपको खुद को ही जाना पड़ेगा। सैलरी स्लिप्स है वो भी आपके पास पड़ी होगी, आप ही को देनी है, वही आपको पीडीएफ में स्कैन करनी है, आपको खुद को ही स्कैन करनी है। आपके रिजल्ट्स आपको इकट्ठा करने हैं, आपको ही स्कैन करने हैं। एनओसी कोड भी वो आप ही से पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ क्या है। आपके एक्सपीरियंस लेटर में जो लिखा होगा कि ये वाली पोस्ट पे है तो भाई वो बोलेंगे कि ये वाली पोस्ट का ये एनओसी कोड है, क्या वो सही है, आपको बोलना है हाँ। अभी वो भी आपको सिलेक्ट करना है। वो नहीं कहेंगे कि ये एनओसी कोड है तो आप जिस पीएनपी के लिए इंतज़ार कर रहे हो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा या ये हेल्पफुल रहेगा, ऐसी कोई एडवाइस की प्लीज़ एक्सपेक्टेशन ना रखें। वो भी आपको ही सिलेक्ट करनी है। तो अगर आपको हेडेक नहीं चाहिए कि मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करूँ या फिर ये सब झंझट में पढूँ, पीडीएफ अपलोड करूँ, डाउनलोड करूँ, हर रोज़ अपना मेल चेक करूँ, ये ना हो करना हो तो गाइज श्योरली जाओ। वो लोग करते हैं अपनी ईमेल एड्रेस से वो लोग प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, वो लोग रीज़न देते हैं कि हम अप टू डेट रहे, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा अपडेट। आपको हर बार उनको फ़ोन करना है, उनको कांटेक्ट करना है। हाँ अगर कुछ पॉजिटिव है तो वो सामने से आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो यही है मेरा पूरा फोकस कि अगर आप खुद कर पा रहे हो गाइस तो एक बार खुद कर लीजिए यार। बहुत इजी है प्रोफाइल क्रिएशन सब वगैरह, ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस भी है। अगर आपको खुद कर पा रहे हो और खुद करना है तो करिए गाइस, अपने आप करिए। लेकिन अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके पास टाइम नहीं है और आप उसके टाइम के सामने आप स्पेंड करना चाहते हो तो फिर गाइस श्योरली वहाँ जाओ, वहाँ देखो जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। वो लोग आपकी फेस खा जाएंगे ऐसा नहीं है, 100%। मेरी भी प्रोफाइल क्रिएट हुई है, मेरी प्रोफाइल क्लोज भी हुई है, मैंने CIC वेबसाइट की सारी स्क्रीनशॉट भी देखी थी, सब सही है। मुझे जॉब बैंक में भी उन्होंने एनरोल करके दिया था, फिर उन्होंने मेरा रिज्यूमे भी बना के दिया था। हाँ थोड़ा ठीक ठाक था लेकिन इट्स ओके, मैंने ही दिया था वही उन्होंने कन्वर्ट करके दिया है। तो अच्छे सर्विस है, कोई इशू नहीं है। वो हर बार आपको टू द पॉइंट रखेंगे, आप पूछोगे तो कोई इशू नहीं है, बंदे अच्छे। लेकिन वही है कि अगर खुद कर पा रहे हो तो वो आप करोगे, वही वो कर रहे हैं तो फिर एक बार सोच के देखना, फिर कहीं पे फाइलिंग के लिए देना गाइस। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।